बिहार में क्या सियासी मौसम भी करवट लेने वाला है? क्या बिहार की सियासत में सत्ता का कोई नया समीकरण बनने वाला है? इस सवाल के पीछे की वजह वह सियासी मुलाकात है जिसकी तस्वीर सामने आई है। शनिवार यानी कि 29 अप्रैल को बिहार सरकार में सहयोगी जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की बंद कमरे में मुलाकात होती है। दोनों नेता चाहते तो इस मुलाकात को प्राइवेट रख सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर साझा कर बता दिया कि मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई होगी। हालांकि दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी कि इस मुलाकात के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान तो यही कह रहे हैं। देखिए, कोरोना की वजह से बिहार पंचायत चुनाव स्थगित हो रहा है, इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों के एक्सटेंशन के लिए हमारी मांग हमेशा रही है। आदरणीय नेता श्री जीतन राम मांझी जी और मुकेश सहनी जी के साथ भी बातचीत में इस मामले पर चर्चा हुई है। उसके साथ ही बिहार के विकास के कई मुद्दों पर हमने बातचीत करी है। अब दो बड़े दल के नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठेंगे तो निसंदेह राजनीतिक बातचीत भी होगी, लेकिन इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि एनडीए कमजोर हो रहा है। एनडीए मजबूत है, एनडीए इंटैक्ट है, और जिस तरीके का लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। यह मुलाकात सिर्फ और सिर्फ विकास से जुड़े हुए मामले पर चर्चा के लिए था। यह मुलाकात एक्सटेंशन के लिए था पंचायत प्रतिनिधियों का। इसके जितने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं वो कहीं से ठीक। इस लॉकडाउन में 2 जून को हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुलाई गई है। इसके भी मायने हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी लगातार अपनी ही सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते दिखते हैं। ऐसे में क्या ये कार्यकारिणी आगे की राजनीतिक फेरबदल की नई इबारत लिखने के लिए है? तो वहीं वीआईपी सुप्रीमो और मुकेश सहनी ने भी कई बार जीतन राम मांझी के फैसलों पर सहमति दिखाई थी। दोनों दल यानी कि वीआईपी और हम के समर्थन से ही एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिला है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव के बाहर आने के बाद बिहार की सियासत में उलटफेर हो सकता है। तो क्या ये माना जाए कि ये मुलाकात उसी की सुगबुगाहट है? आरजेडी इस मुलाकात को एक मौके की तरह देख रही है कि हम पार्टी और श्री मुकेश सहनी जी की वीआईपी पार्टी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। मांझी जी और सहनी जी ने मुलाकात की है। ये मुलाकात रंग लाएगी और इसी बरसात में ये सरकार डूबेगी, ये तय है। क्योंकि जिस तरह से लगातार इनकी उपेक्षा हुई है, अब नाक के ऊपर पानी बह रहा है। इसलिए दोनों लोगों के बल पर ये सरकार टिकी है, उन्हीं का सलाह नहीं लिया जाता है। अब रंग जिस तरह से दोनों नेताओं ने दिखाना शुरू किया है, ये संकेत है कि आने वाले दिनों में बिहार में राजनीतिक भूचाल आएगी और एनडीए की सत्ता जाएगी। दरअसल मांझी और सहनी दोनों ही बीते कुछ महीनों से नाराज बताए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यपाल कोटे से एमएलसी मनोनयन में दोनों ही नेताओं को मायूसी झेलनी पड़ी थी। मांझी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। उधर मुकेश सहनी को तो खुद के लिए पूर्णकालिक एमएलसी सीट नहीं मिली। ऊपर से जब उनके भाई सरकारी कार्यक्रमों का उद्घाटन करते हुए सुर्खियों में आए तो नीतीश कुमार की नाराजगी का अलग से सामना करना पड़ा। पप्पू यादव की गिरफ्तारी की मांझी और सहनी दोनों नेताओं ने कड़े शब्दों में आलोचना की थी। वहीं मांझी ने वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो पर घोर आपत्ति जताते हुए डेथ सर्टिफिकेट पर भी उनकी तस्वीर की मांग की थी। हालांकि बीजेपी ने इस मुद्दे पर कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन एनडीए के अंदर स्थिति असहज तो जरूर हो गई है। मांझी और सहनी के राजनीतिक सफर और महत्वाकांक्षा को देखते हुए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर एनडीए में हालात नहीं सुधरे तो बिहार में नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल सकते हैं। रोहित सिंह के साथ उत्कर्ष सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।